मैं तो उसका मस्त औजार देखकर खुश हो गई। उसका सोता हुआ औजार भी 6 इंच से ज्यादा ही बड़ा था। मेरी गुफा उसका औजार देखकर भीग गई। मैं उसे बिना खाना दिए खाना वहीं छोड़कर अपने कमरे की तरफ लपकी। मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया, पर उस वक्त मुझे यही सूझा। मैं लगभग 5 मिनट अंदर ही रही। फिर मैं बाहर निकली ये देखने कि वो खाना खा रहा है या नहीं। वो वैसा ही बैठा था। उसने खाना भी नहीं लिया था। मैंने उसके चेहरे को देखते हुए पूछा, खाना नहीं है क्या? उसने बोला। मुझे लगा चाची आप मेरे लिए अंदर से कुछ लेने गई हो। मैं उसके थोड़ा पास गई, उसे खाना निकाल कर दे दिया। मेरी नजर उसके मोटे औजार पर ही रुक जा रही थी। उसका औजार मेरे पति से काफी बड़ा था। मेरे अंदर झुरझुरी सी हो रही थी। मैं ये मौका खोना नहीं चाहती थी। मैंने सोचा, अगर इसे पेलना नहीं भी आता होगा तो कम से कम इतना मोटा औजार अपने जीवन में चूस तो लूंगी। मैंने अपने आसपास देखा, वहां मेरे और भतीजे के अलावा कोई नहीं था। मेरी फुदी ने कहा कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। मैंने उसके खाने की थाली उठा ली और कहा, मेरे साथ अंदर बैठकर खाओ, यहाँ टेबल पर नहीं। वो बिना कुछ बोले उठ गया और पीछे पीछे आ गया। वो खाना खाने लगा। वो खाना खा रहा था और मैं आगे का प्लान बना रही थी कि कैसे इसके औजार को मुंह में लेकर चूस सकूं। मैंने बात आगे बढ़ाने के लिए उससे कहा, आज कुछ ज्यादा ही गर्मी है। उसने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। मुझे मेरा प्लान बेकार होता दिख रहा था, पर मैंने भी ठान लिया था कि किसी भी कीमत पर यह मौका जाने नहीं दूंगी। मैंने कहा कि मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है, मैं ये उतार देती हूं। ऐसा कहते हुए मैंने सिर के ऊपर से मैक्सी निकाल दी। बहुत हिम्मत दिखाई थी मैंने। अब मैं सिर्फ ब्रा में थी उसके सामने। मेरे संतारे ने अच्छे अच्छे को हिला दिया था। ये कैसे बच पाता? मुझे उसके औजार में थोड़ी हरकत महसूस हुई। मुझे थोड़ी खुशी मिली, पर मेरी खुशी तुरंत गम में तब्दील होने लगी जब वो खाना खत्म करके बाहर की तरफ जाने लगा। एक पल के लिए मुझे लगा कि सब खत्म। मैं उस हाल में थी कि बाहर भी नहीं जा सकती थी। मैंने उसे वहीं से आवाज दी, रवि, कुछ और खाओगे क्या? उसके कदम ठिठक गए। मैंने उसे अंदर आने का इशारा किया। वो फिर आ गया। अब मेरा प्लान तैयार था। मैं तुरंत अलमारी से मिठाई ले आई और उसके सामने रख दिए। मैंने उससे कहा, ये मिठाई खाओ रवि, आज काफी गर्मी है तो तुम नहा लो। वो बस देख रहा था। मैंने हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ा और बाथरूम की तरफ ले गई। मैं खुद शॉवर ऑन कर दिया और उससे कपड़े उतारने को बोला। मैं जल्दी से मेन गेट की तरफ गई और उसे अंदर से बंद किया और वापस उसके पास आ गई। अब तक वह शर्ट उतार चुका था, पर लोवर पर हाथ भी नहीं लगाया था। मैं झुककर घुटनों के बल उसके पास बैठ गई। मेरी नाक उसके पैंट की चैन के पास थी। पैंट के ऊपर से ही उसके औजार की खुशबू मेरे नथुनों में घुसी जा रही थी।